सुनो, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कल को ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर माइनस एक्स हो जाए, अब बाई टू भी हो जाए, तो फिर अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अब प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई करने जाओ तो क्या होगा। 4 ऑप्शन देता हूँ, ए बी सी डी, इनमें से कौन सही आंसर है बताओ। बताओ। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, 3 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई। कौन सा सही उत्तर है? कौन सा सही आंसर आ गया क्या आपका? हाँ, मैं बनाऊंगा बच्चों। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर माइनस एक्स बाई 2 है। हमें पूछा गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अब प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। देखना ध्यान से, जहाँ x है वहाँ पर क्या डालेंगे, x प्लस वाई प्लस ए का पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस, अब एफ ऑफ एक्स माइनस वाई डिफाइन करने के लिए x के बदले क्या डालेंगे, x माइनस वाई प्लस ए का पावर माइनस एक्स माइनस वाई। क्या इसे y माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ? और डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। देखो बच्चों, ये ए का पावर x इंटू ए का पावर वाई है कि नहीं है? अच्छा, ये 2 नीचे से काट के एक साथ कर सकते हैं क्या? 1/2 कर देते फिर। ये देखो ए का पावर x इंटू ए का पावर y है, ये ए का पावर x अपॉन ए का पावर y है। क्या ए का पावर x कॉमन लिया जा सकता है? इन दोनों से ए का पावर x कॉमन ले लेंगे तो क्या लिख देंगे, ए का पावर x इंटू ए का पावर y प्लस ए का पावर माइनस वाई। ऐसा कर सकता हूँ मैं? ओके, अब इन दोनों में से क्या करोगे, यह ए का पावर y अपॉन ए का पावर x है, और ये ए का पावर नहीं 1 बाई ए का पावर x इंटू 1 बाई ए का पावर y है। नहीं बोलोगे तो मुक्का मार दूंगा मैं। ये 1 बाई ए का पावर x इंटू ए का पावर y है, और ये भी ए का पावर y इंटू 1 बाई ए का पावर x है। तो क्या इन दोनों में से 1 बाई ए का पावर x कॉमन ले सकता हूँ, या ए का पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ? ले लो ना, ए का पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, ए का पावर माइनस वाई अब प्लस ए का पावर प्लस वाई, इतना बचेगा। ओके, अब एक काम करो, इस सब में 2 पहले से ही है, 1/2 पहले से ही है, यहाँ 2 ले आओ न, मतलब न लाओ। अभी ए का पावर वाई प्लस ए का पावर माइनस वाई कॉमन आ सकता है क्या? आगे बढ़ो, ए का पावर वाई प्लस ए का पावर माइनस वाई टाइम्स ऑफ क्या बचेगा जी, ए का पावर एक्स प्लस ए का पावर माइनस एक्स। इनमें 2 लगाओ, इनमें 2 लगाओ, इनमें 4 लगाओ, और बाजू में 1/2 तो पहले से ही है। चौंक गए क्या? यहाँ मैंने 2 लगाए। 2 क्यों लगाऊंगा? क्योंकि यहाँ पर 2 की जरूरत है। नीचे 2 लगाए, यहाँ नीचे 2 लगाया तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, और 1/2 पहले से ही आ रहा है। तो जो कुछ कट सके तो काटो, जो ना कटे तो ना काटो, 2 से काटो। ये कितना हो जाएगा जी, एफ ऑफ वाई। ये कितना हो जाएगा जी, इनटू कौन सा ऑप्शन बाबू, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। कितने लोगों का मेरे से पहले सही आंसर बना है लड़कों में? लड़का लोग मेहनत कम कर रहे हो क्या? रेंज ऑफ अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये भी समझ लो, रेंज ऑफ अंडर रूट क्वाड्रेटिक। इसमें क्वेश्चन से ही समझाते हैं। y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। आप कर लोगे कि मैं कर दूं? आप करोगे? पहले आप ट्राई करो, आपसे नहीं हुआ तो मैं तो हुई। इतने सारे बच्चों में आप ही ने सही जवाब दिया बस। ग्रेट। जरा सोचो कि रेंज जो होता है वो y का वैल्यू होता है, और जो आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 हुआ है ना बेटा, तो रूट के अंदर जो है वो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, जिसे कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मतलब गलत हो गया।
क्या? जीरो क्लोज से इन्फिनाइट, वो नहीं बोल रहा है पर सही है। उसके नहीं बोलने से क्या होता है? -1 रूट का आउटपुट नेगेटिव कैसे होगा भाई? क्या कहना चाह रहे हो? रूट का आउटपुट नेगेटिव कैसे होगा? क्या दीदी? रेंज पूछा था मैंने, डोमेन बता दिए बेटे, मौज कर दी, वाह। क्या रे मुर्गा, आंसर बताओ। आप लोगों ने इतना वक्त लगाया इस सवाल को बनाने में, मुझे बड़ा दुख हुआ। खैर छोड़ो, इसका मैं ग्राफ बना के आंसर दूं कि बिना ग्राफ बना के आंसर दूं? ग्राफ बना के आंसर दूं? बिना ग्राफ बनाए दे दूं? तो ग्राफ आपको नहीं बनाता आता लंगड़े? y इक्वल टू रूट अंडर एफ ऑफ एक्स के साथ कंपेयर करो इसे। एफ ऑफ एक्स क्या सीन है बाबू? x - 1 इंटू एक्स - 5। इसके दो रूट है, एक 1 और एक 5। देखो एक बात तो सीधा सीधा समझ लो कि जैसे ही इस पर रूट लग गया, वो ग्राफ नहीं हो सकता जो एक्स एक्सिस के नीचे है। मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ नेगेटिव होने की वजह से हो जाएगा डिलीट। क्या हो जाएगा? डिलीट। अब बचे हुए ग्राफ में जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो है 5,0 1,0। ग्राफ की सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? ओ भाई चाचा इधर देखो, ग्राफ की सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? तो y मिनिमम क्या हो जाएगा? रूट अंडर 0 बाबू, 0। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है? y मैक्सिमम कितना हो जाएगा? रूट अंडर इन्फिनिटी बाबू, इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हुआ? क्लोज 0 टू ओपन इन्फिनिटी। कोई संदेह? दोबारा समझाऊं? किसी के मन में कोई सवाल प्रश्न? मेरे मन में है कि आप लोग इतना सा किए क्यों नहीं खुद से? बड़ा बुरा लगा मुझे यार, ये व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया। y इक्वल टू, चलो रूट अंडर एक्स - 10 इंटू 14 - x, ये करके बताओ। आपको क्यों लग रहा है कि मैं सिमिलर क्वेश्चन दूंगा क्लास में दूसरी बार? आंसर बताओ ना, कहाँ से कहाँ तक? सीधा सीधा 0 से इन्फिनिटी। गलत हो गया लंगड़े, मारेंगे मुक्का। इतना घटिया क्वेश्चन गलत बनाए हो। 10 से इन्फिनिटी, वाह बेटे। सही जवाब दो। क्या आप एक बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, कभी भी माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा। 2 से इन्फिनिटी आया है, मारेंगे मुक्का। अरे मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग यहां फंसोगे। 0 से 2 सही जवाब है। आप क्या कर रहे हो? एकदम उदबिलाव जैसे बैठे हुए। अपनी टांगों को हग करके कौन बैठता है क्लास में? बहुत देर बाद आया यार, बड़ा बुरा लगा मेरे को। मल्टी अटेम्प्ट के बाद आएगा तो क्या क्या फायदा फिर? एक अटेम्प्ट में सही बनना चाहिए ना।
एक बार में बनानी ना, 10 और 14, 10 14, और ये ग्राफ अपवर्ड की डाउनवर्ड, तो 10 और 14 से पास करते हुए डाउनवर्ड, ये रहा 10 कामा 0, ये रहा 14 कामा 0, और ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 10 और 14 का 12, 12 कामा 4, यही इसकी टर्निंग पॉइंट हो गई। अब चूंकि इस पे रूट लगा है इसलिए ये ग्राफ डिलीट हो जाएगा। समझ लो सर, आपका रूट भी बार बार नेगेटिव हो जा रहा है। और आप भी समझ लीजिए दीदी, दीदी आपका भी रूट बार बार नेगेटिव हो रहा था। तो अब ग्राफ इतने ही है। इस ग्राफ का जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो क्या है? 0, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4, और रूट अंडर 4 इक्वल टू सिर्फ +2 होता है ना, -2 नहीं होता। ये तो पता है ना आपको, क्या पता आप +-2 बोल दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक मिनट, इसमें क्वाड्रेंट का कहाँ से रूल है? मतलब रूट अंडर 4 तो किसी भी क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो 2 ही होगा। मेरे को इसका क्वाड्रेंट वाला रूल नहीं समझा। लड़का भी लाइक बड़ा बड़ा वर्ड फेंक देता हूँ, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन का रेंज क्या होता है? यहाँ तो थ्योरी है ना, a cos x + b sin x लाई करता किधर? √a² + b² के पॉजिटिव स्क्वायर रूट से नेगेटिव स्क्वायर रूट तक। ये रेंज, ये फॉर्मूला है, याद आया कुछ? मैं नहीं पढ़ाया था ना आपको? भूल जाओ, सब भूल जाओ, नाम हम भूल जाओ अपना, बस फेयर एंड लवली लगा गोरे हो जाओ। ये वाला क्वेश्चन का आंसर दोगे? क्यों? मैं आप लोगों को जो मारता नहीं हूँ, बड़ा गलत करता हूँ। समय रहते मुझे मार पीट के ठीक करना चाहिए। देखो f तभी डिफाइंड होगा जब f का इनपुट क्या हो 0 से, और यहाँ f का इनपुट क्या है भाई? 9x² - 1, जिसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, मैक्सिमम 2। तो दिस इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। समझे? यहाँ से दो बात निकलती है। बात नंबर 1 कि 9x² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात और बात नंबर 2, 9x² इज स्मॉलर देन 3। यही बात है, यही बात है। अरे ऐसे ही कर दो यार, 1 से इंक्रीज करो। 9x² कहाँ तक जी? 3 तक डिवाइड कर दो। 1/9 से x² 1/3 तक, ऐसा ही रहेगा। तो अब x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 1/9 का रूट लो, 1/3 से 1/√3 तक। एक बात हुआ, यूनियन नेगेटिव में भी तो हो सकता है x, -1/√3 से प्लस -1/3 तक। ठीक है बाबू, समझे? सबसे पहले तो ये आपका होमवर्क रहेगा 2.1। सबके पास किताब है ना? कोई है ऐसा जिसके पास किताब नहीं है? अगर नहीं होगा तो मैं दे दूंगा फिर किताब। नहीं है? हाँ तो ठीक है, दे दूंगा अगले साल।
वो 2.1 एक्सरसाइज ही है। माइलस्टोन और एक्सरसाइज एक ही बात होता है। यू इलिटरेट पीपल, कभी किताब खोल के देखना भी, इधर माइलस्टोन और एक्सरसाइज दोनों एक ही बात बोल रहे हो। दोबारा देखना। अब क्या है, बेकार बेकार की फंक्शंस लिखो, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, मिटा देता है इसको। टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले जरा पिछले साल वाला कॉपी देख लेते हैं। तीन टाइप के होते हैं, एक है अलजेब्रिक, दूसरे होते हैं नॉन अलजेब्रिक, या इसी को ट्रांसेंडेंटल, और तीसरा होता है पाइसवाइज फंक्शन। तो सबसे पहले तो अलजेब्रिक, फंक्शन 1 कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन फंक्शन जिसका स्लोप 0 हो। क्या हो? स्लोप 0, यानी y इक्वल टू क्या हो? कांस्टेंट। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फंक्शन का टाइप होता है मेनी वन। क्या होता है? और ये इस प्रकार का फंक्शन इन्वर्टेबल, बोलो ना आगे, इस प्रकार का फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, नहीं होता है? नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि मेनी वन फंक्शन का इन्वर्ट करेंगे क्या बनेगा? जो कि फंक्शन नहीं है। इसका ग्राफ बनता है कांस्टेंट। लंगड़े शेप बताओ ना कैसा? y इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, y इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लोग भूल गए हैं शायद। जैसे y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, ऐसे ही y इक्वल टू कांस्टेंट। ये रहा ओरिजिन, ये रहा y इक्वल टू -7 एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे। दूसरा नंबर आइडेंटिटी फंक्शन। बहुत बेकार की बात है इसका। ये इस टाइप का फंक्शन है जिसमें y और x दोनों इक्वल होते हैं। y और x क्या होते हैं? दोनों इक्वल, और ये बनेगा y इक्वल टू x। फंक्शन 3 वह है लीनियर फंक्शन। क्या होता है? लीनियर फंक्शन, जिसमें हम f ऑफ x के बदले क्या क्या लिख सकते हैं? ax प्लस b, जिसको हम f ऑफ x के बदले mx प्लस c लिखते हैं। mx प्लस c, m किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। y इक्वल टू mx प्लस c आपने पढ़ा होगा। ओके, इतना पढ़े लिखे तो आप हैं। तो ये mx प्लस c, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हो y इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन क्या बनता है? ये स्ट्रेट लाइन, और स्लोप इसका क्या होगा? m। m पॉजिटिव तो स्ट्रेट लाइन ऐसा, और m नेगेटिव तो स्ट्रेट लाइन वैसा। m पॉजिटिव तो स्ट्रेट लाइन इंक्रीज करेगा, और m नेगेटिव तो स्ट्रेट लाइन डिक्रीज करेगा। और ये जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट का नाम है 0, c, और जिस पॉइंट से x एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट का नाम है
क्या नाम है, -c/m, 0। पता था क्या ये बात? पता होने की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट दिख जाता है इधर, y का वैल्यू 0 पर पुट करो। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, गलत हो गया, हाँ सही है, 0, c। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -c/m, 0। ये है लीनियर फंक्शन। चौथे नंबर में क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़े, याद है? कैसा बनता है ये? f(x) = ax² + bx + c। वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a, -d/4a। क्या बनता है इसका शेप? पैराबोला। पैराबोला अपवर्ड ओपन व्हेन a is पॉजिटिव, डाउनवर्ड ओपन a is नेगेटिव। इसका रेंज क्या होता है भाई? पैराबोला का रेंज क्या होता है? रेंज अगर a पॉजिटिव है तो y बिलोंग्स टू -d/4a से इंफिनिटी, और अगर a नेगेटिव है तो y बिलोंग्स टू -∞ से -d/4a। ये सब बात हमें बचपन से पता है, याद है कि नहीं? ओके। फंक्शन 5 वो होते हैं क्यूबिक फंक्शन, लेकिन अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये सब इसी के अंदर आते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? a0 या an x⁴n, an-1 x⁴n-1, an-2 x⁴n-2 एंड सो ऑन, a1x, उसके बाद a0। n डिग्री पॉलिनोमियल है ये। क्या है? n डिग्री। कांस्टेंट फंक्शन का डिग्री कितना? लीनियर का क्वाड्रेट, बाय क्वाड्रेट, क्यूबिक। ओके, एग्जांपल के लिए y = f(x) = 3x + 7, f(x) = ऐसा 5x⁹, 7x⁹, 9x⁹, एंड सो ऑन 5x⁴ 5, 7, 9। आखिरी वाला बताओ कितना होगा? अरे 5, 7, 9 एपी में नजर आ रही है, तो 100 टर्म क्या होगा? a + 99 × d ना, कितना? 203। कितना हुआ ये? 203। और उससे पहले 2, तो 201 x प्लस 203। ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। और एग्जांपल चाहिए इसमें? इसके बाद फॉर्मूला फंक्शन 6, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या है? एक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय दूसरा पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि p(x) ये है f(x) डिवाइडेड बाय g(x). ये है क्या? पॉलिनोमियल। और ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, let p(x) be a function which is 3x + 5 divided by x⁹ + x⁷ + 3x। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? अब कितने डिग्री का है? अब कितने डिग्री का है? क्या है? ये 7 डिग्री पॉलिनोमियल, ये 9 डिग्री पॉलिनोमियल। और रेशियो कर दिया तो क्या बन गया? रैशनल फंक्शन। क्या बन गया? रैशनल फंक्शन। मान लीजिए कि एक p(x) ये है sin x और डिवाइडेड बाय cos x। ये है 7 डिग्री का और ये है 6 डिग्री का। बताओ ये रैशनल फंक्शन हुआ?
रैशनल फंक्शन हुआ? नहीं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये रैशनल फंक्शन का उचित एग्जाम्पल नहीं है। मैं मान लेता हूं कि 12x टू द पावर 12 प्लस 5x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय x, क्या ये पॉलिनोमियल है? रैशनल है? अब है? ओके। अच्छा, मतलब आपको मैथमेटिक्स की एक खूबसूरती और बतानी पड़ेगी। अगर आप कोई भी ऑपरेशन करते हो तो चीज़ें वैसी ही नहीं रहती जैसी कि वो पहले थी, बदल जाती है। ये याद रखना, किताब में लिखा हुआ नियम नहीं है ये, पर ये अंडरस्टूड नियम है। सारे मैथमेटिशियन जानते हैं कि अगर आप कैलकुलस के अंदर कोई भी ऑपरेशन करते हो तो वो चीज़ वैसी नहीं रहेगी जैसी वो थी। फॉर एग्जाम्पल, क्या था वो पी ऑफ एक्स? 12 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स टू द पावर प्लस 5x टू द पावर डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स नहीं, एक्स ही था ना, पहले तो एक्स ही था। क्या मैं इसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x टू द पावर 11 प्लस 5x टू द पावर 8 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, एक्स से कैंसिल करके। तो ये और ये बात सेम रहेगा ना? ये बात और ये बात सेम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहाँ x इक्वल टू 0 पॉसिबल है। तो अगर जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमारा फंक्शन बदलने का चांसेस रहता है। समझ गए? ये फंक्शन दोनों अलग अलग है। ऑफ कोर्स दोनों अलग अलग है, क्योंकि दोनों का डोमेन अलग अलग है। तो ये बात ध्यान रखना आप कैलकुलस में, ये अंडरस्टूड रूल है कि जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमारा डोमेन बदल सकता है। लिख डालिए पूरी बात।